आलियान एक सख्त गिर और असूल पसंद शख्स था जो अपनी जिंदगी को अपने असूलों के तहत जीता था। दूसरी तरफ ज़ैनब एक आज़ाद ख्याल और ख्वाबों से भरी हुई लड़की थी। वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती थी, लेकिन उन दोनों की जिंदगियां उस वक्त एक दूसरे से जुड़ गई जब उनके वालिदैन ने उनकी मर्जी के बगैर उनकी शादी तय कर दी। ज़ैनब ने बारहा अपने वालिदैन को समझाने की कोशिश की कि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसके वालिदैन अपनी इज्जत और रिवायात के सामने डटे रहे। आलियान ने भी इस रिश्ते को कबूल नहीं किया, लेकिन वालिदैन के दबाव के बायस वो खामोश रहा। यूं उन दोनों की शादी एक ऐसे बंधन में बंध गई जो ना मोहब्बत पर मबनी था और ना खुशी पर। शादी के बाद ज़ैनब और आलियान एक ही घर में रहने लगे, मगर दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सर्द महरी थी। ज़ैनब ने आलियान को साफ कह दिया, ये शादी तुम्हारी और मेरी मर्जी के बगैर हुई है, इसलिए मुझसे किसी किस्म के ताल्लुक की तवक्को मत रखना। मैं सिर्फ वालिदैन की खुशी के लिए यहाँ हूँ। आलियान ने भी ज़ैनब की बात को समझते हुए कहा, मैं भी इस शादी को तुम पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं करना चाहता। हम अपनी जिंदगी अपने असूलों के मुताबिक गुजारेंगे, एक दूसरे के रास्ते में आए बगैर। शुरू के महीने सर्द महरी और खामोशी में गुजरे। दोनों एक दूसरे से सिर्फ जरूरी बात करते, लेकिन वक्त के साथ साथ आलियान ज़ैनब की शख्सियत से मुतासिर होने लगा। वो उसकी मजबूती, खुददारी और साफ गोई को पसंद करने लगा। दूसरी तरफ ज़ैनब ने भी ये महसूस किया कि आलियान निहायत मुहज़्ज़िब और समझदार इंसान है, जो उसके जज्बात की कदर करता है और उसे उसके फैसलों में आज़ादी देता है। एक दिन ज़ैनब बीमार हो गई। आलियान ने उसका पूरा ख्याल रखा, रातों को जाकर उसके आराम का ख्याल किया। ये पहला मौका था जब ज़ैनब ने महसूस किया कि आलियान सिर्फ एक शौहर ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी है। ज़ैनब के दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा होने लगा, मगर वो अपनी अना के बायस उसका इजहार न कर सकी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। आलियान ने ज़ैनब को हंसाना और खुश रखना शुरू कर दिया। वो कभी उसके लिए किताबें लाता तो कभी उसके पसंदीदा खाने पकवाता। ज़ैनब को ये सब अच्छा लगने लगा, लेकिन उसने अपनी फितरत के मुताबिक खुद को आलियान से दूर रखने की कोशिश की। एक दिन आलियान ने हिम्मत करके ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, मैं जानता हूँ ये रिश्ता हमारी मर्जी के बगैर बना था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे साथ जीना सीख लिया है और शायद शायद तुमसे मोहब्बत भी करने लगा हूँ। ज़ैनब ने ये सुनकर कहा, आलियान, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मुझे वक्त चाहिए, मैं ये फैसला जल्दबाजी में नहीं कर सकती। वक्त गुजरता रहा और ज़ैनब के दिल में आलियान के लिए मोहब्बत बढ़ती रही। वो समझ चुकी थी कि आलियान उसका सच्चा साथी है, लेकिन अपनी अना की दीवार को तोड़ना उसके लिए मुश्किल था। एक दिन ज़ैनब ने आलियान से कहा, आलियान, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी मर्जी की, इज्जत की और मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की। शायद यही तुम्हारी मोहब्बत का सबूत है। मैं अब इस हकीकत को कबूल करती हूँ कि तुम मेरे शौहर हो और मैं तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहती हूँ। आलियान ने ज़ैनब के ये अल्फाज सुनकर कहा, तुम्हारे ये अल्फाज मेरे लिए सब कुछ है। ज़ैनब, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर खुशी का अपनी जिंदगी का मकसद बना दूंगा। इस दिन के बाद ज़ैनब और आलियान के दरमियान कोई दीवार बाकी न रही। वो एक दूसरे के करीब आ गए और उनकी जिंदगी मोहब्बत, खुशी और सुकून से भर गई। ज़ैनब ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर किया और आलियान ने उसकी मोहब्बत का जवाब अपनी कुर्बत से दिया। हर रात ज़ैनब आलियान के करीब होती और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत और कुर्बत में खुशी महसूस करते। आलियान ने ज़ैनब को हंसाना और खुश रखना शुरू कर दिया। एक दिन आलियान ने हिम्मत करके ज़ैनब के लिए एक खास सरप्राइज का मंसूबा बनाया। वो जानता था कि ज़ैनब को फूल और रोशनी पसंद है, इसलिए उनके कमरे को खूबसूरती से सजाया। दीवारों पर रोशनियों की झालरें लगाई और कमरे के वस में गुलाब के फूल बिखेर दिए। टेबल पर मोमबत्तियों के साथ ज़ैनब के पसंदीदा चॉकलेट्स रख दिए। जब ज़ैनब कमरे में दाखिल हुई तो हैरत से रुक गई। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आलियान उसके लिए ऐसा कुछ करेगा। आलियान ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाया और कहा, ज़ैनब, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, ये सब तुम्हारे लिए है। ज़ैनब ने झिझकते हुए कहा, आलियान, ये सब क्यों? आलियान ने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उस रात आलियान ने ज़ैनब को अपने बेहद करीब करके अपनी सारी शिद्दतें ज़ैनब पर ढा दी और अपनी मोहब्बत के निशानात ज़ैनब के जिस्म पर छोड़ने लगा। ये लम्हा उन्हें बहुत करीब कर गया। कुछ दिन बाद ज़ैनब ने आलियान के लिए चाय बनाई और उसे पेश की। आलियान ने मुस्कुराते हुए चाय ली और कहा, ज़ैनब, तुम्हारे हाथ की बनी हर चीज़ खास होती है।
ایک شام جب وہ دونوں ٹی وی پر فلم دیکھ رہے تھے تو علیان نے نرمی سے زینب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زینب نے ایک لمحے کے لیے اسے حیرت سے دیکھا مگر پھر خاموش رہی۔ علیان نے کہا، زینب، میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ علیان نے زینب کو اپنے قریب کیا، اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے، میں تمہیں کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا۔ علیان نے زینب کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، تم میری دنیا ہو زینب۔ اس دن کے بعد علیان اور زینب کی محبت مزید گہری ہو گئی۔ علیان اکثر زینب کے قریب آتا، کبھی کچن میں جب وہ کھانا بنا رہی ہوتی تو پیچھے سے اسے گلے لگا لیتا۔ زینب پہلے تو شرما جاتی لیکن اب اس کے دل میں کوئی جھجک باقی نہیں رہی تھی۔ رات کے وقت زینب اور علیان اکثر ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر اپنے دن کی باتیں کرتے۔ علیان زینب کی تعریف کرتا اور اس کی مسکراہٹ کو سراہتا اور زینب شرما کر اس کے گلے لگ جاتی۔ زینب نے اب علیان کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے وقت نکالتے، ایک دوسرے کی خوشیوں کا خیال رکھتے۔ علیان اکثر زینب کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش کرنے کی کوشش کرتا اور زینب اس کے خلوص اور محبت کو محسوس کر کے خوش ہوتی۔ اب زینب اور علیان کی زندگی میں محبت، خوشی اور سکون تھا۔ ان کی محبت نے انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا اور وہ ہر لمحہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے خواہاں تھے۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت وقت اور صبر سے پروان چڑھتی ہے۔ جب دل میں خلوص ہو اور رشتے کو موقع دیا جائے تو محبت خود ہی اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔